आपका लड़का जो है ऐसा कर क्यों रहा है? आपको मारता पीटता ऐसा क्यों है? अरे साहब, वो शराब पीता है, हर काम अपनी औरत के इशारे पर चलता है। जो वो कहती है वही करके लगा तौर तर चलाने। तो हमारी हमको तो आपका बेटा वही सोनू, माँ की औरत पीछे से आकर के हमारे पीठी पर मुक्का मुक्का मार रही है। कोई इज्जत नहीं रही। बेटा से कितना तंग है आप? अरे सर, तंग तो इतना है कि पानी भरने जाते हैं तो खड़ा होना पड़ता है। पाइप लगे उसकी औरत जो है बैठ कर छिका करके हम भी, हमारी औरत भी, माने बड़ी बड़ी दुर्दशा हम लोग की हो रही है, बड़ी बड़ी दुर्दशा। हम कल ये सर, ये बताइए, जो मार खाया इतना वो भी जाएगा जेल, और जो मारा है वो भी, हाँ, सबको जेल भेजेंगे। गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे कि पैसा लिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। तो अब झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, सही एकदम सत्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज़ और उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में। और ये कलयुग है, लोग कलयुग के नाम से इसको कह रहे हैं। कलयुग क्यों है वो हम आपको बता देते हैं। कलयुग इसलिए है क्योंकि जो पिता अपने बेटे को दुलार और प्यार दे करके पालता पोसता है, वो बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपने पिता के साथ क्या करता है, उसका एक उदाहरण हम आपको बताएंगे। यह मामला ऐसा है कि पिता ने अपने पुत्र पर एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें कई सारे धाराओं में मुकदमा दर्ज है। थाना घुंगली में, महाराजगंज में हैं हम, और ये चाचा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। और इन्होंने अपने बेटे के ऊपर मारपीट 325, 323 अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है घुंगली थाने में। चाचा, क्या बेटा से कितना तंग है आप? अरे सर, तंग तो इतना है कि पानी भरने जाते हैं तो खड़ा होना पड़ता है। पाइप लगे उसकी औरत जो है बैठ कर छिका करके हम भी, हमारी औरत भी, माने बड़ी बड़ी दुर्दशा हम लोग की हो रही है, बड़ी बड़ी दुर्दशा, एक क्या अनेकों हैं। इसी तरह से ये 5 नवंबर को उसका लड़का अपनी माँ के साथ किसी के घर गई हो, और वो फिर थोड़ी देर के बाद चली आई, और लड़के का गौर नहीं की। उसके 1 घंटा बाद उसका वो सोनू बोल रहा है कि अगर हमारा लड़का गायब हुआ तो सबको जेल भिजवाऊंगा, सबको फंसाऊंगा। तो सामने राधे श्याम थे, वो कह गया, सोनू बहुत बकवास करते हो, महतारी बाप तुम्हारे दुश्मन है, तुम नाती को और उसकी औरत जो है मोहल्ले की औरतों से कह दी कि हमारे लड़का के मुँह में कपड़ा ठूस ठूस के मुआ के फेंक दिया गया बा। तुरंत चौकी इंचार्ज, दीवान, सिपाही कई लोग आए, हमारे घर का दरवाज़ा खुलवाए, बंद कमरे को देखे, सब पूरा अंदर नीचे से सब देख करके नाली नूला सब दिख, लेकिन लड़का नहीं मिला। तब तक एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए, भीड़ को देखे, सड़क जो है खचाखच भरी हुई थी, हज़ारों लोग वहाँ खड़े थे। तब तक आया, भीड़ देखकर रुक गया, कहा क्या आप लोग खोज रहे हैं? तो लड़का गायब है। तो अपने मोबाइल में से वो मोटरसाइकिल वाला दिखलाया तो वही लड़का था। तो इंचार्ज जो है 2 आदमी को भेजे, 10 मिनट में वह लड़का ले आकर के खड़ा किए। मतलब आपके बेटे और जो पतो उन्हीं समूह की जाल है, उन्हीं लोग आप पे आरोप लगा रहे थे मेरे बेटे को ठूस मार दिए हैं। क्या नाम है चाचा? गुलाब चंद मदेसिया। और आपके कितने बेटे हैं? 2। और जो ये आरोप लगा रहे हैं लोग, जो आपको कह रहे थे कि हमारे मतलब आपके नाती और उनके बेटे, उनका क्या नाम है? राधे श्याम जायसवाल, सामने ही है, घर के सामने। वो आपके बेटे का क्या नाम है? सोनू मदेसिया। और राधे श्याम डांटे कि आए सोनू, इस तरह बकवास बंद करो, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ जो है उस नाती के दुश्मन हैं कि कपड़ा ठूस ठूस कर मार डालेंगे। या गलत आरोप लगा रहे हो। और आपने पिछले दिनों अपने बेटे सोनू पर मुकदमा दर्ज कराया है, मारपीट 325 अन्य धारा। हाँ तो सर, वह 16 जनवरी की घटना है सर। 16 जनवरी को छोटा लड़का हरिओम मछली ले आकर के अपनी बहन को दे दिया था। लड़की मछली बना रही थी, तो इस सोनू की औरत जो है अपने सोनू से बिन दी कि घर में मछली बनना है। यह जो है गया चौराहे से खूब ओवरलोड शराब पी करके आया, और शराब पी करके दरवाजे पर कह रहा है कि आज सबको यहीं काटेंगे, घर में मछली क्यों बनना है। तो पहले महतारी यानी हमारी औरत जो है उठ कर गई, करे का हुरदंगई के ले बाड़े, वो कई बात। तब हम उठने, हम करें रे साले, ये क्या दंगा, क्या उत्पात किए हो। वो लड़का अपना खरीद कर खा रहा है,
तो तुमको क्या आपत्ति है? बस इसी बात पर सुन करके बगल में लाठी रखा था और उसमें लोहा बांधल रहे थे तुरंत तोड़ने के लिए, उसी को ले करके लगा तर तर चलाने। तो हमारी हमको तो बेटा वही सोनू मारने लगा। तो सगा बेटा आपका? हाँ 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 वही सोनू। और तब तक जो है हमारी लड़की गीता देखी कि हमारा बाप कमज़ोर है, अपने जी जान से चैनल को मतलब सटाना तब बंद कर रही थी। तो सारा डंडा जो है उसी लड़की के ऊपर 5-6 तो लग गया और मेरे हाथ पर 2-3 तो लगा। और एक स्टूल था बाहर रखा हुआ, उसे जब लड़का छोटा लड़का जब एक डंडा उठाया तो वह बाहर रखे हुए स्टूल को छोटे लड़के हरिओम के सीने पर ऐसा मार दिया कि उसका गोला टूट गया और स्टूल का गोला टूट गया और हरिओम एकदम अचेत होकर गिर गया। अब उसी को हम लोग लगे उठाने बैठाने, तब तक उसकी औरत पीछे से आकर के हमारे पीठी पर मुक्का मुक्का मार रही है। कोई इज्जत नहीं रह गई। तब कि बुढ़ो ताला खोला, हम कहें क्यों ताला खोलें, डीएम साहब को बुलवाइए, डीएम साहब आएंगे तभी उन लोगों को हम सूचना देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे भाई ताला खोला ना, बहुत बार बार प्रेस किए तो ताला खोले। जब ताला खोल के बाहर आए तो वो सोनू जो है अपनी माँ को और अपनी बहन को कह रहा है ये दोनों के दोनों रंडी भोसड़ी आ रहा है। तब इसी पर एक पुलिस कही कि है माधर चोद, ये किस जन्म में भरोगे, वो तुम्हारी माँ है, बुजुर्ग माँ है, उसको इस तरह कह रहे हो। चल साले चल पुलिस चौकी पर चल। पुलिस चौकी पर उस समय 16 जनवरी में एकदम गद्दार चौकी इंचार्ज उनका नाम है चौकी इंचार्ज वो है नमो याद बा, छोड़िए नाम छोड़िए। वह जो है बहुत बड़ी गद्दारी कर दिए यह हमारे साथ। जब हम लोग मार खा करके जब ये पुलिस 112 नंबर की भेजी तो वहाँ जब गए पुलिस चौकी पर तो वो कह रहे अंकित कुमार सिंह नाम है उनका, अंकित कुमार सिंह है पंकज सबको जेल भेजो। हम कहें ये सर ये बताइए आज जो वो कहे तो ये सोनू हुकारी भा रहा था। हाँ सर तभी ठीक रहेगा, हाँ साहब तभी ठीक रहेगा। हाँ तो हम कहें ये सर ये बताइए जो मार खाया इतना वो भी जाएगा जेल और जो मारा है वो भी, हाँ सबको जेल भेजेंगे। हम कहें ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद 10 मिनट के बाद पंकज को बुलाकर पता नहीं अंकित कुमार सिंह क्या सिखाए, पंकज जो है हमारे छोटे बेटे को ले करके पैसे की मांग करने लगे कि तुम्हारा पिताजी बुज़ुर्ग हैं, इतनी रात को जाड़े का महीना है कहाँ जा पाएंगे, जाओ कुछ पैसा ले आओ। तो लड़का जो है हमसे उसी रात को 5000 रुपया ले करके आकर दिया। चौकी इंचार्ज साहब तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, आपसे बहुत 5000 नहीं साहब, 5000 नहीं, ये जो FIR दर्ज हुआ है इसके लिए 20,000 रुपया लिए हैं। लेकिन सबूत भी है जी जी पैसा देने का जी सबूत है? हाँ वही लड़का ही दिया है, लड़का ही दिया है। एक माध्यम वो मंच पर का क्या विपिन पांडे के लड़का दिया वो ले जा करके। यह बात फ़ोन से बात भी हुई है, मटियरिया के वकील साहब अंकित कुमार सिंह से कहे, अंकित कुमार सिंह का एक जोगिंदर सिंह दूसरा, वह तो ऑनलाइन पर वो पुराना थाने से बोल रहे थे कि अरे सर ये क्या कर दिया आप, आपका काम हो जाएगा। आज तक ले पैसा नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है, पुलिस तो सहयोग करती है कई सारे मामलों में। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे कि पैसा लिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। तो अब झूठ नहीं है ये झूठ नहीं है, सही एकदम सत्य है। कोई साक्ष्य है, सबूत है? हाँ कोई साक्ष्य है, सबूत है कि आप पैसा दिए हैं पुलिस को? अब दूसरा कौन साक्ष्य दें, हमारा लड़का ही ले जाकर दिया छोटा वाला। अच्छा ये बताइए कि आप आपका लड़का जो है ऐसा कर क्यों रहा, आपको मारता पीटता ऐसा क्यों है? अरे साहब वो शराब पीता है, हर काम अपनी औरत के इशारे पर चलता है, जो वो कहती है वही करता है। उसको सन 2013 में शादी किया, मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी किया। अरे वो उसकी पत्नी आपकी पतो? हाँ और वो दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में खारिज हो गया। वो 1 जुलाई को बुलाहट थी। बेटी है आपकी एक? हाँ हाँ शादी हो गई है? शादी हो गई है, उसकी भी शादी कर दिया है। उसमें वह गवाह है सोनू। शादी हुई है कि नहीं हुई है, यही पड़ौना। तो कैसे काट दिया सोनू? एक शादी और लगी थी तो काट दिया? काट दिया। अब उसका जब
इसके बहन द्वारा का शादी इसके द्वारा फोन से। हाँ, फ़ोन से उल्टा सीधा लड़की के विषय में 1 महीना 10-15 दिन के बाद लड़की हमारे घर पर है, तभी से है जनवरी 2020 के साथ। शादी करके वो चली गई थी फोन से इसने। हाँ सब, जी जी जी। तो फिर तब से बेटा यहीं है? हाँ तभी से यही है, बेटा है और बहू तो 8 गुना। उसका अगर कॉल डिटेल उन सबों के मोबाइल से अगर जंचवाए कोर्ट तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा। तो यही कलयुग है। माता और पिता से 5 बच्चे आराम से पाले जाते हैं, लेकिन 5 बच्चों से 2 माता और पिता नहीं पाले जाते हैं। और चाचा परेशान हैं, हताश हैं। कोर्ट और कचहरी, थाना और पुलिस इस उम्र में दौड़ना पड़ रहा है। क्या उम्र होगी चाचा? 72 साल। 72 साल की उम्र में कोर्ट कचहरी थाना दौड़ना पड़ रहा है। दुश्मन के वजह से नहीं, अपने बेटे के वजह से, अपने पुत्र के वजह से, जिसके कारण इनको कोर्ट कचहरी थाना दौड़ना पड़ रहा है। ये एक शिक्षक हैं, इनके पास वैसे ही जानकारी है। उस समय में इन्होंने शिक्षा कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम कई तरह की पढ़ाई, इंटर करने के बाद पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद बीटीसी और करके गोरखपुर से नौकरी ली। और इनकी हालत, अब जब नौकरी से ये रिटायर्ड हो गए हैं तो थाना पुलिस दौड़ना पड़ रहा है। आप जो है, हमारी एकदम सेहत गिरती जा रही, लोग कह रहे हैं महाराज मर जाएंगे आप, जितना घर में कुफुत है मर जाएंगे, इस चिंता को छोड़ दीजिए। कितने लोग कहते हैं क्यों नहीं निकाल दे, हम कहते भैया हमारे पास जांगर रहता तो कहीं नहीं निकाल दिए होते। कई सारे चाचा के गंभीर आरोप हैं, कुछ पुलिस पे भी गंभीर आरोप हैं, तो कुछ बच्चे पे, कुछ बेटे पे कई सारे गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चाचा को न्याय दिलाने का आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चाचा का सहयोग करना है। और सहयोग करने के लिए आपको केवल एक बटन पे क्लिक करना है, शेयर वाली बटन पे शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, ताकि महाराजगंज के डीएम साहब को ये वीडियो मिले और इस पर तत्काल एक्शन हो। जांच करके जो अगर दोषी पाया जाता है, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और चाचा को न्याय मिलना चाहिए। अगर चाचा सही हो तो चाचा को न्याय मिलना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में।